हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के टॉपिक में विज्ञान में पोषण एवं पोषक तत्व को चुनते हैं और देखते हैं इसमें कुछ खास बातें जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। वे तत्व या अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, पोषक तत्व कहलाता है। अर्थात हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, विकास के लिए एवं स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यक तत्व होता है उसे पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। अर्थात जो भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उससे हमें जो भी तत्व मिलता है वही पोषण है। ठीक, आगे देखते हैं। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व निम्नलिखित है, जिसमें पहला कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बनिक पदार्थ है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला मंड अर्थात स्टार्च के रूप में तथा दूसरा चीनी अर्थात सुक्रोज के रूप में। ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी आदि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। इनकी अधिकता से अजीर्ण, मधुमेह रोग हो जाता है। इनकी कमी से वजन में कमी, शरीर में दुर्बलता आ जाती है। ये पोषण पुस्तक में कार्बोहाइड्रेट की विशेषताएं रहीं। आगे हम लोग देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन इत्यादि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत। गेहूँ, मक्का या मोटे अनाजों में भी कुछ प्रतिशत प्रोटीन उपस्थित होते हैं। ज़्यादातर प्रोटीन जो है दालों में मिलती है। और उसके बाद सोयाबीन है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियां तथा हड्डियों की मांसपेशियां तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर की घावों को भरने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को विभिन्न रोगों, कीटाणु, जीवाणु से दूर रखती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने से हम जल्दी बीमार होते हैं। इसके बाद प्रोटीन के बाद तीसरा जो टॉपिक आता है इसमें वसा। पोषण में वसा एक अनिवार्य वस्तु है। देखते हैं वसा से क्या मिलता है हमें। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि के तेल वसा के पादप स्रोत हैं। अंडे, मांस, मछली, दुग्ध उत्पाद वसा के जंतु स्रोत हैं। वसा की कमी से शरीर की कार्यक्षमता कम हो जाती है। वसा की अधिकता से पाचन संबंधित दिक्कतें, मधुमेह, हृदय रोग हो जाता है। वसा शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करती है। अर्थात पोषक तत्व में हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? विटामिन्स। ठीक, तो विटामिन्स देखते हैं। विटामिन्स को हमने अलग टॉपिक्स में भी देखा है। यहाँ देखते हैं विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स जटिल कार्बनिक होते हैं। वे शरीर को सही से काम करने में मदद करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग को उसके कार्यानुसार
अलग अलग विटामिन की जरूरत होती है। ये विटामिन्स हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। इनकी कमी से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। विटामिन्स ने पढ़ा है कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इस तरह से विटामिन्स हमें मिलते हैं पोषक तत्व में। इसके बाद लास्ट में टॉपिक क्या है, खनिज लवण। खनिज लवण हमें विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होता है। शरीर की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए अल्प मात्रा में ही सही किंतु अनिवार्य रूप से खनिज लवणों का भोजन में होना आवश्यक होता है। खनिज लवण जैसे होता है आपका नमक हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, इस तरह से जो है खनिज लवण में भी हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए आवश्यक होता है। धन्यवाद।